हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं यानी कि संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जो कि प्रश्नोत्तर संख्या है। दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन 80 हैं, लेकिन 80 क्वेश्चन में से हम 40 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर देखेंगे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा तो हम छोटे क्वेश्चन यानी कि पूरा करा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो दोस्तों इससे रिलेटेड सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आप जानते होंगे अनुच्छेद से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो पूछता रहता है, और हर एग्जाम में 1, 2 या 3, 5 से 7, 8 नंबर तक दोस्तों वो एग्जाम के क्वेश्चनों पर डिपेंड होता है कितने क्वेश्चन कहाँ तक आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा इसमें से पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 52 है, 54 है, 55 है या 57 है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यानी कि डी 57 होगा। ये दोस्तों यानी सी, ये पीसीएस में दोस्तों पूछा गया है, 2012 में क्वेश्चन यह है दोस्तों पूछा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी यानी दी गई है। किस में दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 19 इसमें नहीं दी गई है, 20 में भी नहीं दी गई है, और फिर नेक्स्ट 2 ऑप्शन नीचे हैं। तो दोस्तों जो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद दोस्तों ए यानी कि 22 है। तो दोस्तों ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इसका दोस्तों सही आंसर हमारा है वो अनुच्छेद 19 है। ये जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21A में या अनुच्छेद 19 में दोस्तों। तो यानी कि ये भी दोस्तों पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों यानी 19 का फर्स्ट सही होगा। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए आपको उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये सारे क्वेश्चन आपको करने ही है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 19 है, या फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं यानी अनुच्छेद 23। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 23 है या अनुच्छेद दोस्तों डी यानी अनुच्छेद 24 है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा दोस्तों अनुच्छेद 24 सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये इसमें से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों? किस आर्टिकल में है? 32 में, 29 में, 19 में या 14 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा अनुच्छेद 29। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? यानी कि 74 है, 61 है, 54 है, या फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 32। तो दोस्तों यही है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पूछा गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद यानी कि 33 से 46 है, अनुच्छेद 34 से 48 है, या अनुच्छेद 36 से 51 है, या अनुच्छेद दोस्तों 37 से 52 है। तो दोस्तों जो हमारा इसमें सही आंसर है दोस्तों वो आ रहा है यानी कि ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, 31 में है, यानी 39 में है, 49 में है, या 51 में है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो दोस्तों सही होगा अनुच्छेद 39। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51 है, 32 है, 37 है, या दोस्तों 40 है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा अनुच्छेद 40। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 का ये 29 का बी, या अनुच्छेद 39 का दोस्तों 39 का सी? तो इसमें से आप कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसमें सही हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा अनुच्छेद यानी कि बी दोस्तों 51 का ए।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, इसमें से हमें पता लगाना है। 78 और 7 अनुसूचियां, और दोस्तों 390 7 अनुसूचियां, या 395 8 अनुसूचियां, या 398 अनुच्छेद दोस्तों 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों इसमें जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों 300 यानी कि 395 और 8 अनुसूचियां। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यानी कि 390 और 5 अनुसूचियां, 395 12 अनुसूचियां, या 395 10 अनुसूचियां, या दोस्तों हमारा 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो हमारा क्लियर आंसर है, वो दोस्तों अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियां। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, कितनी धाराएं हैं, 404 है, 370 है, या 356 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, यानी कि 395। तो सही तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो 395 धाराएं हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है दोस्तों। 14 नंबर है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा। तो दोस्तों किसमें, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा सही होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 1 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 215 आता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। कि यहाँ दोस्तों यानी परिसंघ कहा गया, महासंघ कहा गया, या परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या राज्यों का संघ कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो दोस्तों राज्यों का संघ कहा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 216 आता है। 16 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, यानी कि एक मिनट, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 5 में है, 5 से 11 में है, 12 से 35 में है, या 36 से 51 है। तो दोस्तों जो हमारा नागरिकता संबंधित जितने प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों वो 5 से 11 में दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद दोस्तों निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार यानी निश्चितता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, किससे, यानी 12 से 35, 12 से 30, 15 से 35, या 14 से 32। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो दोस्तों वो सही होगा दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर आता है। 18 नंबर है हमारा इसमें से, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों यानी कि 18 दोस्तों इसमें से, एक मिनट, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थान में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, 14, 16, 17 या 23। कौन सा होगा दोस्तों, जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 16 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आता है दोस्तों। 19 नंबर दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता व उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके दोस्तों आचरण का निषेध करता है। 15 है, 16 है, 17 है, ये दोस्तों डी ऑप्शन 18 है। दोस्तों यूपी पीसीएस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सारे दोस्तों आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो दोस्तों अनुच्छेद 17 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है दोस्तों। 20 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। यानी कि अनुच्छेद 50 के ए में, या अनुच्छेद 49 के ए में, या अनुच्छेद 51 के ए में, या अनुच्छेद 52 ए के में। दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा दोस्तों वो होगा अनुच्छेद 51 का ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी जिनका वह प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 51, 52, 53 या 54। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो दोस्तों अनुच्छेद 253 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आता है दोस्तों, यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक राष्ट्रपति महाभियोग के प्रावधानों के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51,
61, 54, 63। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो दोस्तों सही होगा अनुच्छेद 61। यानी SSC 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 223 आता है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रावधान किया गया है 52 के तहत, 53 के तहत या 63 के तहत या दोस्तों 76 के तहत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर सही होगा हमारा वो अनुच्छेद 63 के तहत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 आता है। 24 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि 73, 74, 75 या 76। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा सही होगा वो दोस्तों सही होगा यानी कि आर्टिकल 75। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। जी हाँ दोस्तों, 26, 32 या 75 या फिर दोस्तों 356 के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसका अनुच्छेद 75 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है, भारत का महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों यानी कि दोस्तों 53 है, 63 है, 76 है या 79 है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा यानी कि 76 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आता है। 27 नंबर है दोस्तों हमारा, यानी कि कौन सा अनुच्छेद सांसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 81, 82, 83 या 85 के तहत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा सही होगा वो अनुच्छेद 283 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, 85 के तहत, 95 या 356 के तहत या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है यानी कि 365 के तहत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 85 के तहत। जी हाँ दोस्तों, वो क्या होगा, किसके तहत होगा दोस्तों, वो अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 29 नंबर है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सांसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 106, 108, 110 दोस्तों या फिर दोस्तों 112। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो सही होगा 108। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों किया गया है। जहां दोस्तों 105 में, 108 में, 110 में या 285 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा सही होगा वो अनुच्छेद 108 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 आता है दोस्तों। 31 है, धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। यानी कि 109 में, 110 में, 111 में या 112 में। यूपी पीसीएस 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 31 नंबर का वो दोस्तों बी अनुच्छेद यानी कि 110 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32 नंबर आता है। 32 नंबर है दोस्तों हमारा, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 112 से 29 दोस्तों, 146 का 3 या 148 का 6 या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से सारे दोस्तों आर्टिकल आते हैं संचित कोष से संबंधित रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 33 नंबर आता है। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यही 74 करता है, 78 करता है, 123 करता है या 124 दोस्तों करता है। पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इसका जो दोस्तों अध्यादेश जारी के जरिए किया जाता है उसका जो ऑप्शन आर्टिकल वो दोस्तों 123 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 134 नंबर आ जाता है। 134 नंबर आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, यानी 256 दोस्तों, इसका जो सही आंसर का 256 है दोस्तों, या 151 है या 124 है या 111 है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा सही है वो 124 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन आता है। 35 नंबर है दोस्तों, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, 123 है, 352 है, 312 है या 143 है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो दोस्तों अनुच्छेद 143 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 36 नंबर आता है। 36 नंबर है हमारा दोस्तों, इसमें से सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनर्लोकन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि
138 के तहत, 139 के तहत, या 137 के तहत, या 143 के तहत। दोस्तों तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों 137 के तहत दोस्तों वह पूर्वावलोकन कर सकता है संविधान व्यवस्था में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है संविधान से रिलेटेड तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं करते आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 37 आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबद्धकार होगी। यानी अनुच्छेद 141, 42, 143 या 144। जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो सही होगा दोस्तों 141। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर आता है। 38 नंबर आता है दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 13 है, 32 है, 226 है, 368 है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद यानी कि 32 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 हमारा आता है दोस्तों। 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, यानी 231, 233, 231 या 143। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों 233 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन आता है, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? यानी कि 13 है, 32 है, 245 है या 326 है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा दोस्तों वो 245 है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमने यानी कि 40 क्वेश्चन किए, अभी 40 क्वेश्चन और करने बाकी है जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड इसमें से कराए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।